सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लो ड्राई। अब आप सभी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर क्या बिना ब्लो ड्राई के स्टाइलिंग बनाई जा सकती है? सर बिना ब्लो ड्राई के स्टाइलिंग कैसे बनाएं? सर जैसे आप लोगों की हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग आती है वैसी ही फिनिशिंग हम कैसे दें? सर क्लाइंट इतना समय देता ही नहीं है कि ब्लो ड्राई का भी टाइम हो, क्रिम्पिंग का भी टाइम हो, तो बिना ब्लो ड्राई के हम कैसे स्टाइलिंग बनाएं? सर क्या हम ब्लो ड्राई की जगह पे आयरनिंग का यूज़ कर सकते हैं या बालों को सीधा करके हम डायरेक्टली स्टाइलिंग की तरफ जा सकते हैं? सो ऐसे कई और क्या कर सकते हैं। सर ब्लो ड्राई होता कैसे है, इसका प्रॉपर टेक्निक क्या है? सर इतने सारे राउंड ब्रश है, पैडल ब्रश है, इतने सारे ब्रशेज हैं, इन सभी ब्रशेस का कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मीडियम साइज़ का है, तो इन सभी ब्रशेस का काम क्या है? इतने सारे राउंड ब्रशेस हैं, उनका यूज़ कैसे करें? सो ऐसे ही न जाने कितने और भी सवाल हैं जो आप सभी लोगों के माइंड में है। सो आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आपके सभी सवालों के आंसर आपको मिल जाएं। सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। आई एम सुनील। सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि ब्लो ड्राई कैसे करें। तो वो तो हम आप लोगों को सिखा ही देंगे ब्लो ड्राई कैसे करते हैं। पहले थोड़े से इन सवालों को आंसर आप लोगों को दे देते हैं कि ब्लो ड्राई ज़रूरी है भी या नहीं है। देखो, जो भी हेयर स्टाइलिंग अभी मार्केट में आप बना रहे हैं, कॉमर्शियल, इंटरनेशनल या वो इंडो वेस्टर्न है, सबसे पहले आपको बाल को नीट एंड क्लीन और स्ट्रेट करना है। कई बार हम नेचुरल हेयर पे भी बनाते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन क्लाइंट डील के हिसाब से उसका बाल कैसा है, नेचुरल वेवी है या नीट एंड क्लीन है, भी क्लाइंट को वैसा लुक चाहिए। सो ये डिपेंड करता है हमारी और क्लाइंट के बीच की कॉन्वर्सेशन में। फ़िलहाल मुद्दा यही है, टॉपिक यही है कि सभी को ब्लो ड्राई आना चाहिए। तो आज हम ब्लो ड्राई के लिए ही बात करेंगे। तो पहले कुछ सवालों के आंसर मैं आप लोगों को पहले ही दे देता हूँ। बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि क्या सर ब्लो ड्राई हेयर स्टाइलिंग से पहले करना कंपलसरी है, ज़रूरी है, नेसेसरी है? तो मैं बोलूँगा जी हाँ, बिल्कुल नेसेसरी है। ये आपका पहला ही स्टेप है। वॉश के बाद में, जब आप वॉश करते हैं और उसके बाद टॉवल ड्राई के बाद में आप ब्लो ड्राई के लिए ही जाते हैं, ब्लास्ट ड्राई सुखाने के बाद यू विल गो फॉर द ब्लो ड्राई। तो ब्लो ड्राई कंपलसरी है, आपको पहले बाल को स्ट्रेट ही करना है। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के हेयर आते हैं। कई बार आपके पास स्ट्रेट हेयर आएगा, हल्का सा वेवी हेयर भी आएगा, कभी बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर भी आएगा। तो हमने जो भी नेचुरल पैटर्न है उसको पहले एक स्ट्रेट फॉर्म में लाना है, बाल को सीधा करना है। उसके बाद उस नीट हेयर को आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले आपको हेयर को स्ट्रेट करना है, क्लीन करना है, फ्रिज फ्री करना है, ताकि आप जो भी क्रिएशन करेंगे उसके ऊपर उस पर आपकी फिनिशिंग दिखाई देगी और हेयर आपके हिसाब से घूम पाएगा जैसे आप घुमाना चाहते हो। आप उसके बाद कर्ल्स बनाओ, आप उसके बाद लाइंस बनाओ, पफ बनाओ, फ्रंट वेरिएशन बनाओ, कुछ भी करो, बट वो क्लीन हेयर के ऊपर क्लीन ही आएगा। अगर आप फ्रिजी हेयर, वेवी हेयर, स्लाइटली वेवी हेयर या बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है उसके ऊपर आप स्टाइलिंग बनाओगे तो बेस जैसा होगा, स्टाइलिंग भी वैसे ही घूम जाएगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो पहले आपको बाल को स्ट्रेट करना ही है, कंपलसरी है। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन, क्या हम ब्लो ड्राई की जगह पे आयरनिंग का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन ब्लो ड्राई का इफ़ेक्ट आपको आयरनिंग नहीं देता है। आयरनिंग आपके बाल को फ्लैट कर देगा, चपटा कर देता है। जब आप आयरनिंग करते हैं, दो प्लेट के बीच में आपका बाल जब पिसता है या दबता है तो बाल बिल्कुल फ्लैट चपटा हो जाता है। मीन्स आप ऐसे मान लो कि बालों को हम इलास्टिसिटी लेवल होता है, हम उसको खींच पाते हैं तो बाल दबता भी है और हम खींच भी सकते हैं उसको। मीन्स बालों को खींचा जा सकता है 30% तक और दबा भी आप सकते हैं। तो उसी गुण के आधार पे अगर आप बाल को प्लेट में आप मीन्स प्रेस करते हैं हीट के साथ में, तो आपका बाल अगर मान लिया ऐसा गोल डायमीटर है तो वो प्रेसिंग के बाद में ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे में फ्लफ है, राउंड है और वो ऐसा हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो आपका बाल बिल्कुल वॉल्यूम लेस हो जाता है, फ्लैट हो जाएगा, उसमें वो फ्लफीनेस एंड बाउंस नहीं रहेगा।
इसलिए आयरनिंग जो है या स्ट्रेटनिंग जो है वो पर्टिकुलरली जब आपको बिल्कुल स्लीक स्ट्रेट लुक चाहिए, फ्लैट लुक चाहिए या स्ट्रेटन हेयर चाहिए, तब हम उसको यूज़ करते हैं, उससे पहले नहीं। सो ब्लो ड्राई आपको फ्लफीनेस, नेचुरल वॉल्यूम, बाउंस के साथ में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करके देखता है, वो ब्लो ड्राई ही दे सकता है। तो आप आयरनिंग का यूज़ नहीं कर सकते हो, ब्लो ड्राई का काम ब्लो ड्राई ही करेगा। आए समझ में? ठीक है, इस पे दोबारा आई होप सो आप लोगों के, ठीक है, आया समझ में आप सभी लोगों को? ठीक है, अब तीसरे सवाल के लिए बढ़ते हैं। क्लाइंट हमें इतना समय नहीं देता है तो सर हम क्या करें? देखो, आपको क्लाइंट को जिस भी तरह की मार्केट में आप काम कर रहे हो, आपका काम का जो भी आउटपुट आप निकाल के क्लाइंट को देते हैं, आप जब आपको ही आपके काम से सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हाँ ऐसा नहीं बन रहा है, वो फिनिशिंग नहीं आ रही है, ऑब्वियसली तो फिर तो आपको पता है कमी कहाँ पे है, आपको पता है कि प्रिपरेशन नहीं करी है, वैसा फिनिशिंग तब तक। अब क्लाइंट टाइम नहीं देता है तो आप क्लाइंट को बताओगे इस टाइप के रिज़ल्ट के लिए आपको इतना समय देना है, नहीं तो क्लाइंट भी खुश है तो आप भी खुश हो। क्लाइंट नहीं तो, अगर क्लाइंट आपको टाइम नहीं दे रहा है तो ठीक है, तो आप क्या ही करोगे फिर? उस पर आपको क्लाइंट को समझाना है कि अगर आपको ऐसा लुक चाहिए तो आप डेफिनेटली आपको इतना समय आपको देना पड़ेगा। समझ में आया? तो आप क्लाइंट को कन्वर्ट करेंगे। और अगर आप उसी तरह की मार्केट में काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट का दायरा ही ऐसा है कि जहां लोग आते हैं और आपसे स्टाइलिंग कराएंगे, बट उनको बहुत ज़्यादा फैशनेबल लुक नहीं चाहिए, बट आप क्रिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं मार्केट में कुछ नया करके दिखाऊं या दिखाना चाहती हूँ या दिखाना चाहता हूँ, तो फिर आपको ये पूरे स्टेप, प्रोफेशनली स्टेप सारे जो है वो आपको फॉलो करने होंगे। नहीं तो फिर आप जैसे रैंडमली हेयर स्टाइलिंग अभी बना रहे हैं वो बनती चली आएगी, उस पर क्लाइंट को भी खुशी है और आपको भी खुशी है। जिस दिन कोई दूसरा पर्सन उसको अपग्रेड कर लेगा, जिसको ब्लो ड्राई आता है, जो प्रॉपर आपकी ही मार्केट में कोई काम कर रहा होगा, दूसरा सैलून या दूसरा स्टूडियो, जिस दिन वो बहुत अच्छा काम करके देगा किसी क्लाइंट को, आपकी ही क्लाइंट बोलेगी, तो वो आपकी ही क्लाइंट किसी दिन जाके उसके पास में चली जाएगी और बोलेगी कि वो हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनाते हैं, आप नहीं बनाते हो, और वो टाइम उसको दे देगी बिकॉज उसने कंडीशन रखी है कि मुझे ऐसे काम के लिए इतना समय लगेगा। जैसे आप लोग अपने मेकअप के लिए लेते हो, मेकअप के टाइम पे भी तो आप बोलते हो कि ठीक है 1 घंटा लगेगा या 45 मिनट लगेगा या 40 मिनट लगेगा या 30 मिनट लगेगा या 20 मिनट लगेगा, डिपेंड्स ऑन यू। मेकअप आर्टिस्ट तो मेकअप आर्टिस्ट डिपेंड करता है आप किस तरह का मेकअप कर रहे हैं, या जो भी टाइम आप बताते हैं क्लाइंट को, उस पर भी तो आप पूरा समय लेते हैं। ऐसे ही आपको हेयर स्टाइलिंग के लिए भी क्लाइंट को गाइड करना है कि इतना काम होता है, ये वर्कलोड होता है, ये प्रोसेस होता है, तो इसमें ये समय लगना नेसेसरी है, कंपलसरी है, लगेगा। तो आपको टाइम से आना है और आपको अपने काम को अपग्रेड करना है। कब तक आप वैसी फ्रिजी, वेवी, ऐसे ही मैसी टाइप ऑफ हेयर स्टाइल बनाते चले आएंगे, और क्लाइंट को तो ठीक है आप जैसे तैसे मीन्स एक प्रेजेंटेबली लुक दे ही देते हैं, बट फिर भी अपने मन में होता है ना कि यार कमी है, तो अपग्रेड करो अपने आप को, मैं यही बोलूँगा आप सभी लोगों को। सो ब्लो ड्राई ज़रूरी है। क्लाइंट को आप क्या करेंगे? कन्विंस करेंगे, समझाएंगे, डेफिनेटली वो समझेगा। अच्छा काम हर किसी को पसंद आता है। सो आप धीरे धीरे करके क्लाइंट को कन्वर्ट करना स्टार्ट करें, ज़रूर क्लाइंट आपकी बात को समझेगा, और नहीं समझेगा तो ठीक है, फिर जैसे आप कर रहे हो एक ना एक दिन आपको अपग्रेड होना पड़ेगा और क्लाइंट को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। आया समझ में? चलिए ठीक है, और अब हम ब्रशेस की बात करेंगे कि बहुत सारे ब्रशेस हैं हमारे पास, पैडल ब्रश है और भी राउंड ब्रशेस हैं, अलग अलग साइजेस के ब्रश हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये है, इसको हम पैडल ब्रश बोलते हैं। ये आपका 53 mm या 55 mm है, बड़ा वाला ब्रश। इसके बाद में आपका 45 mm आता है। सो ये रेड वाला जो है वो आपका 55 mm या 53 mm के नाम से आता है, पैडल ब्रश, यू नो वेरी वेल। और इसके बाद जो साइज़ आता है वो आता है ये 43 mm का या 45 mm भी आप इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है 33 mm या 32 के नाम से भी आता है, या 35 mm, और एक ये आता है 25 mm। इससे भी एक पतला आता है जिसको हम 15 mm का ब्रश बोलते हैं। तो ये 25 mm है, 35 mm, 43 एंड 53, एंड दिस इज़ योर पैडल ब्रश। सो ये सारे ब्रशेस जो है हम ब्लो ड्राई के लिए यूज़ करते हैं।
बाल को सीधा करना है तो इससे हम स्ट्रेट ब्लो ड्राई पैडल ब्रश से करते हैं। इसके ब्रिशल्स काफ़ी दूर होते हैं तो ईज़िली आराम से आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं इससे। राउंड ब्रश ये स्लाइटली इनवर्ड के लिए होता है, जब आपको बाल को अंदर हल्का सा मोड़ना होता है तब आप इस ब्रश का यूज़ करेंगे। 53 mm या 55 mm के नाम से भी मार्केट में आता है। जब आपको ज़्यादा इनवर्ड कर्ल्स बनाना है या जब आपको लेयरिंग को अच्छे से इनसाइडली प्रेजेंट करना है देन आप, और लेंथ के अकॉर्डिंग भी हम काम करते हैं। मीडियम लेंथ के लिए इतना आपको मीडियम साइज़ का ब्रश चाहिए, या जब आपको हल्का सा टाइट इनवर्ड चाहिए तब हम इसका यूज़ करते हैं। जब आपको नेचुरल मूवमेंट चाहिए हेयर में, जब आप आउटवर्ड करते हैं ब्लो ड्राई कटिंग के बाद, जब आप कर्ल्स को या आपकी लेयरिंग को प्रेजेंट करते हैं तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये आपका 35 mm का ब्रश है, इससे आप सॉफ्ट नेचुरल आउट कर्ल्स बनाते हैं, काफ़ी फ्लफ़ी एंड बाउंसी कर्ल्स आते हैं रियल हेयर में। सो ये काफ़ी अच्छा ब्रशेस है। बाकी किसी के शॉर्टर हेयर है, मीन्स किसी क्लाइंट का हेयर जो है एवरेजन 4 से 5 इंच का है या 4 इंच है, तो तब भी आप इस वाले ब्रश से उसको आप ब्लो ड्राई करके हैंडल कर सकते हैं। बहुत छोटे बाल हैं तो इसका यूज़ होता है। 25 mm का, इससे आप टाइट आउट कर्ल्स भी बना सकते हैं, वो भी सॉफ्ट थोड़ा सा मीन्स टाइट बनेगा इसके कंपेयर में, बट ये भी थोड़ा नेचुरलिस्टिक लगता है। इससे छोटा ब्रश आता है 15 mm का, वो मेंस स्टाइलिंग के लिए काम आएगा। जैसे साइड लॉक्स हैं, फ्रंट के छोटे छोटे वेवी हेयर हैं, इनको ब्लो ड्राई करने के काम आएगा इससे छोटा वाला ब्रश जिसका साइज़ है 15 mm। सो ये तो था नॉलेज आपके ब्रशेस के बारे में। आई होप सो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हमें कौन कौन से ब्रशेस हम यूज़ करते हैं, उनका साइज़ क्या है, कैसे हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, क्या क्या साइजेस आते हैं, किन किन के लिए उनका यूज़ है। अब ब्लो ड्राई करते कैसे हैं, सो आज हम इसको समझ लेते हैं। सो ये मैंने डायग्राम भी बनाया है यहाँ पे, आई होप सो आपको विजिबल हो रहा होगा। नहीं, मैं वीडियो के साइड में यहाँ पे जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लगा दूँगा तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ब्लो ड्राई के लिए, जैसे हम सेक्शन लेते हैं। अभी ये मैंने साइड डायग्राम बनाया है, ये आपका रेडियल पार्टिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे हमने ये बॉक्स सेक्शन बना दिया। ये सपोज़ आपका बॉक्स सेक्शन है। बॉक्स सेक्शन में आप 3 सेक्शन लेंगे, और ये कॉर्नर का सेक्शन है, किनारे का, साइड पॉइंट का, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये साइड वाला हिस्सा, और ये टॉप बॉक्स हो गया। सो यहाँ पे आप 2 सेक्शन लेते हैं। सो यहाँ पे हमने 2 सेक्शन यहाँ पे बनाए हैं, और ये पीछे वाले हिस्से पे ये सेंटर पार्टिंग आ रही है, यहाँ पे आपने 6 सेक्शन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये पीछे वाले हिस्से पे पार्टिंग यहाँ पे आएगी। 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेक्शन आप बैक ऑफ द पॉइंट पे निकाल रहे होंगे। अगर इस डायग्राम में आप नोटिस करेंगे सो ये हमारा बॉक्स सेक्शन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कॉर्नर का सेक्शन है 1 2, यहाँ पे किनारे पे भी 1 and 2, बैक ऑफ द पॉइंट पे आप 1 2 3 4 and 5 6। तो कुछ इस तरह के आप सेक्शन प्ले करते हैं। जो बॉक्स सेक्शन है ये आपको पीछे की तरफ करना है, और इस पे आप 90 और 90 प्लस एंगल जो है वो रखते हैं। 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो गया, आप 90 प्लस भी चलेंगे तो काफ़ी अच्छा स्लोप एंड बाउंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा कि आप ब्लो ड्राई का इफ़ेक्ट कैसा दिखाना चाहते हैं। हेयर कट के हिसाब से हम थोड़ा डिफरेंट प्ले करते हैं कि हमें आउटवर्ड रिजल्ट या अपने हेयर कट को कैसे प्रेजेंट करता है, डिपेंड्स ऑन लेयरिंग, या जो भी क्लाइंट पिक्चर लेके आई है मुझे ऐसा हेयर कट चाहिए तो उस हेयर कट को हम प्रेजेंट करते हैं विद द ब्लो ड्राई, जो आप बेस क्रिएट करते हो विद द हेयर कटिंग। सो आज हम थोड़ा सा ब्लो ड्राई के लिए बात करेंगे। हेयर कटिंग थोड़ा डिफरेंट है, और बट हम थोड़ा सा आप लोगों को विद अ पैडल ब्रश कैसे करना है और राउंड ब्रश से हम कैसे करते हैं, आउटवर्ड्स हम कैसे करते हैं, ये थोड़ा समझाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सेक्शनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनको भी मैं थोड़ा सा डब्बे में आपको सेक्शन लेके दिखा देता हूँ। एक बात का ध्यान रखना है, पहले क्या करते हैं हम, वॉश, उसके बाद कंडीशनर। देखो कंडीशनर नहीं लगाना है आपको, जब आप ब्लो ड्राई कर रहे होंगे तब आपको वॉल्यूम चाहिए, तो बाल सॉफ्ट नहीं चाहिए। अगर कर्ल्स बना रहे हैं तो कर्ल्स थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करना चाहिए, तो आप कंडीशनर नहीं लगाएंगे। उसके बाद जैसे आप वॉश कर लेंगे,
वॉश के बाद में आपने टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई के बाद में आप मूव्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फ्लफ़ी वॉल्यूम एंड बाउंस मिलेगा। केवल प्रॉपर ब्लो ड्राई के लिए क्लाइंट को अगर केवल ब्लो ड्राई लुक ही चाहिए विद द बाउंस, देन आप मूव्स का यूज़ करेंगे। मूव्स आप कोई सा भी ब्रांड का, आपका स्कॉफ हो गया, वेला हो गया, आपका टीजी का प्रोडक्ट हो गया, तो आप कोई सा भी प्रोफेशनल ब्रांड का मूव्स यूज़ कर सकते हैं जिसका होल्डिंग पावर 3, 4, 5 हो, तो काफ़ी अच्छा फ्लफ एंड बाउंस आपको मिल जाएगा और वो ब्लो ड्राई आपका ज़्यादा लॉन्ग लास्ट भी चलेगा। ठीक है। सो बालों को पहले आप 80% सुखाते हैं, 20% उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, उसके बाद आप ब्लो ड्राई के लिए जाओगे। अब हम रिगार्डिंग टू हेयर स्टाइलिंग बता रहे हैं, ये नहीं कि हम कैसा अलग अलग टाइप में, लोगों के करने के तरीके बहुत अलग है। तो जब भी मान लिया हमारे पास क्लाइंट आता है, अभी सैलून में होगा तो आप वॉश करेंगे, फिर उसको 80% सुखाएंगे, नॉर्मल ड्राई करेंगे। जब उसमें हल्का हल्का मॉइस्चर रह जाएगा, देन आप राउंड ब्रश के साथ में प्रॉपर ब्लो ड्राई करते हैं। बट हम क्या है, फ्रीलांसिंग में जाते हैं, क्लाइंट पहले से वॉश करके बैठा होता है और आपको फिर उसको जो है ब्लो ड्राई करना होता है। सो अभी जैसे इस मैनिक्यूर में बिल्कुल क्या है, मॉइस्चर है ही नहीं। क्लाइंट मान लिया 1-2 घंटे पहले वॉश करके बैठ गया है, अब इसमें मॉइस्चर नहीं है, तो पहले आपको वाटर स्प्रे करके इस पर 20% मॉइस्चर देना है। तो बाल को हम थोड़ा वेट करते हैं पहले, तो बाल को थोड़ा आपको पानी से गीला करना है, इससे आपके बाल में थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा और आप बाल को फिर कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी शेप। तो ये आपने ज़रूर ध्यान देना है। फ्रीलांसिंग में भी जा रहे हो हेयर स्टाइलिंग बनाने के लिए, तो हेयर स्टाइलिंग बनाने से पहले आपने हल्का सा वाटर स्प्रे करके, एक वाटर स्प्रे आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद आप ऐसे वाटर स्प्रे करेंगे और फिर आपको ब्लास्ट ड्राई करना है। सो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी वेट कर दिया है हेयर को, 100% वेट नहीं किया है, बट थोड़ी बालों में नमी आ गई है। अब हम इसको थोड़ा सुखा देंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी हो गया है, इतना भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा फिर आपको ब्लास्ट ड्राई कर देना है। तो ब्लास्ट ड्राई में आपको सुखाना है बाल को नॉर्मल। सो नॉर्मल ड्राई में आप केवल ऐसे सुखाते हो और आप नोज़ल को हटा भी सकते हैं। नोज़ल को हटाने से क्या होगा, थोड़ा एयर का फ्लो जो है फैल के जाता है और अब आपका बाल जो हेयर जो है वो जल्दी सूखेगा। तो बस आपको ब्लास्ट ड्राई करना है। बालों को नॉर्मल सुखाने को बोलते हैं ब्लास्ट ड्राई। तो कुछ इस तरीके से आपने इसको बालों को सुखाना है, पहला प्रोसीजर। अब यहाँ पे कई लोगों को क्वेश्चन होंगे कि अगर हमें यहाँ पे मूव्स लगाना होगा तो हम कैसे लगाएं। मूव्स जो है वैसे आपको 100% वेट हेयर पे लगाना है टॉवल ड्राई के बाद में। अगर आप सूखे बाल पे लगाते हो तो मूव्स एक ही जगह लगेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन या इमल्सिफिकेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। सूखा बाल होता है, ड्राई बाल होता है तो तुरंत ऑब्जर्व कर देगा आपके प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लगेगी और वो राइट वे नहीं है मूव्स लगाने का। सो आपको क्या करना है, वेट हेयर पे ही मूव्स को लगाना होता है ताकि उसका इमल्सिफिकेशन बहुत अच्छे से हो सके और आपके पूरे बालों में सही ढंग से फैल सके। तो जब भी आप मूव्स लगाएं, इसको वेट हेयर पे लगाएं विद पैडल ब्रश, विद अ फिंगर कॉम्ब, उसको लेके आपने जैसे उसको पूरी लेंथ पे, मिड लेंथ टू एंड लगाना है। क्लाइंट को रूट से वॉल्यूम चाहिए तो आप जैसे टचअप करते हैं, थोड़ा सा मूव्स लिया एंड लाइक टचअप की तरह टेल कॉम से थोड़ा सा स्वैप आउट कर दो, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा आपको रूट पे भी आप हल्का हल्का ऐसे लगा सकते हैं। तो ऐसे सेक्शन लेना है आपने नॉर्मली, मूव्स को आप हाथ में लेंगे और स्वैप आउट कर देंगे, तो उससे भी आपका रूट पे काफ़ी फ्लफ़ी बाउंसी इफेक्ट आएगा अगर आप रूट एप्लीकेशन भी करते हैं तो काफ़ी कम क्वांटिटी में लगता है विद द टेल कॉम, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में है तो आपको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि एक बार आप मैम रिंस करके आ जाओ, नहीं तो आप वाटर स्प्रे से पूरा गीला करोगे बाल को, देन आप मूव्स का यूज़ कर सकते हैं। आए समझ में? सो चलिए पहले सेक्शनिंग ले लेते हैं और देखते हैं कैसे ब्लो ड्राई करना है। ओके, सो बॉक्स सेक्शन जो है वो आपने अलग ही सिक्योर्ड कर लेना है। सो आप आईब्रोज़ के आर्च पॉइंट से
और एक स्क्वायर शेप में आपने, बॉक्स की शेप में आपने ये सेक्शन ले लेना है और इसको आप टॉप पॉइंट पे ही सिक्योर कर दें। इसको आप लास्ट में करेंगे, सबसे बाद में, अभी नहीं। अब इसके बाद आपने कॉर्नर पे सेक्शन लेना है। सो यहीं से आप इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारे कॉर्नर का हिस्सा है जिस पे आप 2 पार्ट में लेके ब्लो ड्राई करेंगे। इसको हम आगे सिक्योर कर लेते हैं और सेम जो है वो दूसरी तरफ से भी रहेगा। यहाँ से भी आपने ठीक रेडियल पार्टिंग है ये आपकी, इसी को आप कनेक्ट करते हुए ठीक ईयर के टॉप पॉइंट पे आप चलेंगे या बिहाइंड द ईयर भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो टेलकॉम से या सेक्शन क्लिप से आप सेक्शन ले सकते हैं। नाउ बैकअप द पॉइंट पे भी हमने ये सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग आ रही है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एरिया, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, बाकी रिमेनिंग है टॉप पॉइंट पे सिक्योर कर दें। यहाँ भी हम सेक्शन लेंगे इस तरफ, बट पहले इस पोर्शन को क्लीन कर लेते हैं, देन विल टेक फ्रॉम हियर ऑल्सो। या आपको कोई डिस्कनेक्टिंग लाइन नहीं चाहिए, सो आप इसको भी साथ साथ में ले लें और इस हेयर को भी ऊपर की तरफ टक इन कर लें। सो पहले आप इस पार्ट पे करेंगे, फिर इसका थोड़ा सा बाल लेके इस तरफ भी आप ब्लो ड्राई करेंगे। सो पहले हम कर रहे हैं स्ट्रेट ब्लो ड्राई, बालों को सीधा करना, स्ट्रेट फॉर्म में। सीधा करना बहुत आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। बस ब्लो ड्राई में आपको ध्यान रखना है ब्रश का, हवा के बैलेंस का। जो भी बिगिनर है, जो अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से पहले आपने ब्लो ड्राई नहीं किया, तो बस जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ वैसे ही आप फॉलो करें। डेफिनेटली आपसे चीज़ें हो जाएंगी, पर धीरे धीरे करके अभ्यास करते रहेंगे आप, तो आपको आ जाएगा। आप 1 हफ्ते भी प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी बेटर हैंडलिंग हो जाएगी आपके, ठीक है। सो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एंड नाउ विल स्टार्ट द ब्लो ड्राई फ्रॉम हियर। ओके, सो अब हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं। पहले थोड़ी थोड़ी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कैसे आप स्टार्ट करेंगे। जब भी आप ब्लो ड्राई स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपके पास में स्ट्रेट हेयर है तो आप डायरेक्टली रूट से कर सकते हैं। अगर आपके पास में थोड़ा वेवी बाल है तो भी आप रूट ऑफ द पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले रूट फिर मिड फिर एंड। बट अगर आपके पास कर्ली है, अनमैनेजेबल बार है, बार बार बाल उलझ रहा है, सो पहले आप उसको थोड़ा मैनेजेबल कर लें। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? एंड पॉइंट से। थोड़ा आप यहाँ से ब्लो ड्राई स्टार्ट करेंगे, आपका बाल टेंगल फ्री होता चले जाएगा, खुलता चले जाएगा, क्लाइंट को पेन भी नहीं होगा, बाल खिंचेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं, क्लाइंट पैनिक नहीं होगा। अगर आप कर्ली हेयर पे कर रहे हो, पता चला आपने यहीं पे जो है ब्रश रखा, राउंड ब्रश, और बाल यहाँ टेढ़ा मेढ़ा घूम रखा है और उसमें खिंचाव ज़्यादा लगेगा, क्लाइंट को पेन ज़्यादा होगा और आप खींचते चले जाओगे। खींचने से ब्लो ड्राई अच्छा होता है, बट इतना भी नहीं खींचना कि वो पैनिक हो जाए। तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं देनी है। किसी का बाल खिंचता है तो क्लाइंट बहुत चिढ़ता है, कोई क्या आप भी चिढ़ोगे अगर आपके बाल भी खिंचेंगे। सो ध्यान रखना है कि आपको बाल को पुल नहीं करा, बहुत जेंटली आपने काम करना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पहले बाल को टेंगल फ्री करना है एटलीस्ट, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट और उसके बाद में मिड टू एंड लेंथ। ये मीडियम शॉर्ट हेयर है, ज़्यादा लंबा बाल नहीं है, तो हम रूट से यहाँ तक आएंगे और यहाँ से फिर पूरे एजिस पॉइंट तक चले जाएंगे। बहुत लंबा बाल है तो पहले रूट फिर मिड एंड फिर एंड, ऐसे चलते हैं, ठीक है, बहुत लंबे हेयर में। चलिए तो कैसे करना है? सो विल स्टार्ट फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट। यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे। पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूँ। ऐसे आपको ड्रायर को पकड़ना है हैंडल के साथ और ब्लो ड्राई आप जो है फुल हीट पे करेंगे, मीडियम स्लो हीट पे नहीं करना है। जो बिगिनर है, अभी सीख रहे हैं, सीखने के लिहाज से आप इसको मीडियम फोर्स पे चला सकते हैं, लेकिन उसको आप जब आपका एयर का फ्लो बैलेंस बन जाए, कैसे ब्रश रखना है, ड्राई कैसे मारना है, देन एक बार वो बैलेंस आ जाए उसके बाद तुरंत आप फुल हीट पे करेंगे। नहीं तो ब्लो ड्राई करने में आप बहुत समय ले लेंगे। तो ब्लो ड्राई हम फुल हीट पे ही करते हैं, फुल हीट फुल फोर्स पे। आया समझ में? ओके, सो कैसे करना है? ये मेरा ब्रश है, ब्रश को आप ऐसे पकड़ें, ड्रायर को आपने, ये 90 डिग्री एंगल है इसका, आप 45 डिग्री पे आप इसको रखेंगे। ऐसे बिल्कुल ऊपर नहीं रखना है, तो जस्ट
होल्ड योर ड्राई इन 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है, ऐसे चलेंगे। तो हवा का दबाव बनना चाहिए और दबाव के बाद हवा का जो हवा जाएगी, फ्लो जाएगा, वो यहाँ आएगा, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पैडल ब्रश का मिडिल हिस्से पे आप ड्रायर चलाएं, हवा यहाँ आनी चाहिए, चिपकाना नहीं है, ध्यान रखिए, नहीं तो इसके ब्रिशल्स ख़राब हो जाएंगे। तो आपने थोड़ा सा गैप रखना है, ब्रिशल्स पे ना चिपकाएं। फिर आप ये छोटी फिंगर है या ये फिंगर्स खाली हैं, इनसे आप यहाँ बाल को पकड़ते हैं, ऐसे देखो, यहाँ से नीचे से बाल को पकड़ा, ब्रश रखा, एंड देन यू विल स्टार्ट अगेन हम इसको, ये नीचे वाली फिंगर्स, इनसे आपने बाल पकड़ना है, ब्रश लगाना है और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से दिखाता हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट किया, फिंगर खोली, सेक्शन को पकड़ा, ब्रश आगे ले गए, एंड देन यू विल स्टार्ट अगेन सेक्शन को पकड़ा, लिफ्ट अप किया, उठाया, फिर ब्रश रखा रूट पे, छोड़ दिया और ड्रायर के साथ सीधे नीचे चले आएंगे, ठीक है, विद अ पैडल ब्रश। आया समझ में? इसको फोर्स के साथ करते हैं। तो सबसे पहले एंडिंग पॉइंट यहाँ से, फिर मिड और फिर आप रूट से चलेंगे। रूट में हमने बोला कि आपको वॉल्यूम देना है, तो चलो ऊपर उठते हैं, पैडल ब्रश के साथ ऊपर उठाना है। तो पहले रूट एरिया, रूट एरिया, रूट एरिया, ये अभी हम पैडल ब्रश से कर रहे हैं, पैडल ब्रश से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता, बट हम टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, हम बिल्कुल इसको वॉल्यूम अप करते हुए दे रहे हैं। तो उठा के सेक्शन को लेके आ रहे हैं ताकि आपको वॉल्यूम मिले। सो हम इसको क्या कर रहे हैं, लिफ्ट अप कर रहे हैं। सो जस्ट लिफ्ट अप योर सेक्शन। तो अभी आप इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे लेके आएंगे, 90 प्लस, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं बाल को, एंड देन कंटिन्यू। दैट्स इट। सो ऐसे आप ड्रायर करेंगे। सी, अब ये वाला हेयर में थोड़ा फ्लफ भी है, बाउंस भी है, मैं कॉर्नर से दिखाऊंगा आप लोगों को। सी, यस, इट्स लुकिंग नाइस। तो ये फ्लफ, ये बाउंस, जो कर्व शेप हमें मिला है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, जब हम इसको लिफ्ट अप कर रहे थे। और आपका बाल बिल्कुल चपटा सीधा नहीं है, वो कर्व फॉर्म में आ रहा है, ओवल शेप में, ठीक है। दूसरा सेक्शन देखो, दोनों बाल में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसमें अगर आप कुछ भी बनाओगे तो ये बहुत फ्रिजी लगेगा, कोई भी पैटर्न अच्छे से नहीं आएगा, बट इसमें बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन आएगा। अब आपने इसका थोड़ा सा बाल लेना है इसमें, और इन दोनों को आपने ब्लो ड्राई करना है। अब मैं इस साइड से दिखाता हूँ, आपको सही से दिखेगा। नाउ सी ऑन दिस एरिया, यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं। सो हमने बोला जी आप एंड से स्टार्ट करेंगे। अगेन पकड़ा, ड्रायर, बाल पकड़ा, ब्रश रखा, ड्रायर। ये जो बिल्कुल बिगिनर कर रहे हैं शुरुआती समय पे, जब आपकी ग्रिप बन जाएगी तब तो आप बहुत स्पीड में करोगे। ध्यान रहे ये एजेस पॉइंट आपके स्ट्रेट हो जाने चाहिए, फ्रिजी ना हो। लिफ्ट अप, वॉल्यूम के लिए आपको ऊपर आना है। ये वाले हेयर आपको परेशान ना करें, इनको आपने बहुत अच्छे से टक इन कर लेना है। सो इसको आप कॉम्ब भी ऊपर की दिशा में रखें, ट्विस्ट करें और आगे होल्ड कर लें, ताकि ये नीचे वाले हेयर के साथ में आपको मिक्स ना हो, मर्ज ना हो। देखो मैंने रूट पे रखा, ड्रायर ऊपर से आया, ऊपर ले गए, फिर पकड़ा, सेक्शन को ऊपर लिफ्ट अप किया हमने, फिर ब्रश रखा थोड़ा और फिर ऊपर ही चल रहे हैं। तो आपने बाल को लिफ्ट अप करते हुए ड्रायर करना है। या इट्स लुकिंग नाइस, सी। तो अभी हमारा बाल नीट एंड क्लीन, बाल नहीं बाल, सो अभी हमारा बाल जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। सो ऐसे ही आप ब्लो ड्राई करेंगे विद यूजिंग पैडल ब्रश। तो शुरू में आप अभ्यास इसी से करेंगे पैडल ब्रश के साथ में। बाद में जब आप लोगों का ये बैलेंस आ जाए, समझ रहे हो, ये बैलेंस आ जाए, देन इट्स गुड।
देन आप राउंड ब्रश का भी यूज़ करें। अब इसमें गलतियाँ होती क्या है, थोड़ी सी उन चीज़ों के लिए भी बात करते हैं। जब आप सेक्शन को या ब्लो ड्राई को शुरू में होंगी ये चीज़ें आपके साथ में, इट्स ओके, वो नेचुरली है और हर किसी के नेचुरली है, हर किसी से होती है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना, अगर आएंगी तो आप इन चीज़ों को ज़रूर करिएगा या इन चीज़ों पे गौर करिएगा। पहली बात, जब आप ड्रायर चलाएंगे ऐसे और आप पकड़ नहीं पाएंगे बाल को पूरी तरीके से, आप आधा बाल पकड़ेंगे आधा छूट जाएगा। सो आपको बाल को अच्छे से, हेयर को अच्छे से पकड़ना है। तो आप ऐसे पैडल ब्रश को ऐसे टेढ़ा कर दें और यहाँ ये जो फिंगर्स हैं इनसे आप बाल को यूं ग्रैब कर लें पूरा। सो आप बाल को यूं ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, सो ऐसे आप इसको पकड़ लेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करना है यहाँ और इसको टिल्ट ऐसे हाथ में, तो आप आराम से पकड़ लेंगे इसको, ठीक है। शोइंग यू लाइक दिस, सो विद द हैंड, सो ऐसे आपने इनमें प्ले कर लेना है। आया समझ में? टिल्ट कर देना है ब्रश को, सो ऐसे आप इसको होल्ड कर पाएंगे। दूसरा, जब आप इस सेक्शन को होल्ड कर रहे होंगे तो आपका ड्रायर का जो हवा का डायरेक्शन है वो मुंह की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको सीधे फेस पे हवा लगेगी और यहाँ से ये वाले हेयर यहाँ ब्लो चलता है, सो ये इसके अंदर भी जा सकता है। अगर ये चले गया बाल तो अंदर पंखा घूम रहा है, बहुत कुछ बाल उलझ जाता है यहाँ पे। तो ध्यान रखिए, ड्रायर का एंगल उधर, अभी हवा उधर जानी चाहिए। सो जब आप पकड़ रहे हो, आपका ड्रायर का एंगल जो है वो हवा इधर से आएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए ड्रायर, ठीक है। ये चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है। सो आप ब्रश रखें, ऐसे ही पकड़े और फिर ब्रश रखना है, फिर सीधा ऐसे, फिर पकड़ा, ब्रश रखा एंड देन ड्रॉ। है समझ में? चिपकाना मत, ऐसे चिपकाना नहीं है। ड्रायर को वेंटिलेशन भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इसका मुंह दबा दो यहीं पे और पीछे से फिर हवा को अंदर क्या हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा हीट इकट्ठी हो जाएगी, मोटर फूंक सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। सो आपको थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है ब्रशल्स के साथ, इससे ब्रश भी सेफ रहेगा आपका और ड्रायर भी सेफ रहेगा। आया समझ में? चलो अब राउंड ब्रश के साथ में देखते हैं, सिमिलर प्रोसेस रहेगा बट राउंड ब्रश से आपका ब्लो ड्राई ज़्यादा नीट एंड क्लीन आता है। क्यों? बताता हूँ क्यों। सो राउंड ब्रश में और पैडल ब्रश में क्यों ऐसा होता है? पहली बात, इसके ब्रशल्स क्या होते हैं, काफ़ी बारीक होते हैं और पैडल ब्रश में क्या है डिफरेंस, ये बीच में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इनके बीच में से बाल आराम से निकल जाता है, स्लिप आउट हो जाता है। लेकिन इसके ब्रिसल्स बारीक होते हैं तो बाल जो है इनके बीच में उलझ जाता है, बारीक होते हैं तो बाल को पकड़ लेता है। दूसरा, इसका मेटल और ब्रिसल्स काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है। मेटल तो मेटल ही है खैर, पर ब्रिसल्स काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं जिससे ये पिघलते नहीं हैं। तो आप इस पर कई बार ब्लो ड्राई को प्रेस्ड भी करते हैं, डिपेंड हो हेयर को थोड़ा टेम डाउन करने के लिए, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को दबाने के लिए। आए समझ में? सो इनके बीच में डिस्टेंस कम होता है तो बाल टाइट खिंच के आता है। दूसरा, ये राउंड है तो हम इस पर घुमा लेते हैं फिर स्ट्रेच करते हैं बाल को, तो खिंचाव अच्छा मिलता है और नीट एंड क्लीन ब्लो ड्राई मिलता है। थर्ड थिंग, ये इसका शेप ही राउंड है तो बाल आपका ऑटोमेटिकली राउंड शेप में आएगा, ओवल शेप में। तो छोटे छोटे जो बाल हैं वो इनसाइड पहले से ही होंगे और जब आप उसको बिठाने के लिए जाएंगे तो पहले से ही अंदर होगा। आए समझ में? स्ट्रेट नहीं होगा। तो ये इनका बेनिफिट है। राउंड शेप में होने की वजह से आपको फ्लफ और बाउंस अच्छा मिलता है, ये ऐसा कर्व शेप आपको बना के देता है। इसलिए राउंड ब्रश ज़्यादा बेटर ब्लो ड्राई या ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ में आपको हेयर को क्लीन करके देगा। अब हम एक दूसरा सेक्शन ले रहे हैं मिडिल पॉइंट पे, इसको भी आप ब्लो ड्राई करेंगे विद सिमिलर टेक्निक, सेम टेक्निक रहेगा। सो बराबर लाइन में आपने सेक्शन लेना है। अब यहाँ पे आप बाउंस को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो टेक्निक सेम रहने वाली है। इस पर बस हम राउंड ब्रश का यूज़ कर रहे हैं विद द सिमिलर टेक्निक। बाल को पकड़ने का तरीका वही रहेगा। पहले आप लोगों को राउंड ब्रश से सीखना है, पहले आप लोगों को पैडल ब्रश से सीखना है, फिर आप राउंड ब्रश का यूज़ करें। अगेन सबसे पहले डाउन ऑफ पॉइंट से एजिस पॉइंट को अच्छे से क्लीन कर लें, घुमा के यहीं पे रखा हमने, देन गो लिटिल अप, तो थोड़ा और हाई, तो थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर। अब यहाँ से आप बाउंस अच्छा दे पाएंगे। सेक्शन को ऊपर उठाना है और ड्रायर को ऊपर की तरफ,
ऐसे ऊपर की तरफ। अब ये दिखने में काफ़ी आसान लग रहा है, हाँ, ये रखा ड्रायर ऊपर, तो ऐसे आप ड्रायर को बिल्कुल ऊपर रखेंगे एंड देन जैसे रूट पे वॉल्यूम हो जाएगा फिर मिड लेन टू एंड। देखो मैं बिल्कुल ब्रिशल्स को घुमा रहा हूँ अंदर की तरफ एंड देन लीव। सी द फ्लफीनेस, हाँ, अभी आपको बाउंस ज़्यादा दिख रहा होगा इसमें, सी आपको इस साइड से नज़र आएगा। जो पहले वाला था वो थोड़ा सा फ्लैटर है नीचे वाला सेक्शन, और इसमें आपको स्लोप ज़्यादा अच्छा मिला है। सो राउंड ब्रश से आपको स्लोप एंड बाउंस अच्छा मिलता है विद अ राउंड ब्रश, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको करेंगे। नाउ इस तरफ भी हम कर लेते हैं ये वाले सेक्शन पे। सो उसको भी आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एंडिंग, पहले एंड से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बाल को पहले मैनेज कर लेना है, थोड़ा हम मैनेज कर लेंगे इसको, ठीक है। नाउ रूट पे ब्रश रखा ऊपर, ऊपर की तरफ, रूट पे ब्रश रखा ऊपर, देखो रूट पे ब्रश रख रहा हूँ, ड्रायर ऊपर से आया इधर की तरफ, फिंगर से पकड़ा बाल को ऐसे, ये देखिए ऊपर ब्रश रखने की जगह दी, इसको रखा, घुमाया और ऊपर की तरफ, यहाँ से भी यहाँ। अब आप मिड से और एंड की तरफ चलेंगे। दैट्स इट। ये मिड पॉइंट पे ऐसा डिस्कनेक्टिंग पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इसलिए आप इसको मिड पे भी अच्छे से ड्रायर कर देंगे और कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी आपने ऊपर वॉल्यूम इसको लिफ्ट अप करते हुए देना है। दैट्स इट। तो ऐसे आप हेयर को मिलाते हुए ब्लो ड्राई करते हैं। बैक ऑफ द पॉइंट पे भी आपने अच्छे से मर्ज करना है इसको, कोई डिस्कनेक्टिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से आप राउंड ब्रश से ब्लो ड्राई करेंगे। अब टॉप पे भी सेम रहेगा, फ्रंट पे हम थोड़ा चेंज करेंगे। सो इसको भी मैं कर लेता हूँ फटाफट से, देन विल शो यू द फ्रंट ऑल्सो। पहले एंड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे गोल गोल घुमा के भी आप इसको कर सकते हैं, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब कई बार होता है बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होता है, तो आप ऐसे पकड़ के बाल को खींचते भी हैं और फिर इसको सीधा करते हैं हीट से, तो थोड़ा बाल और जल्दी स्ट्रेट हो जाता है। यहाँ से भी खींच के सीधा करते हैं, फिर ड्रायर मारते हैं, तो ब्लो ड्राई थोड़ा और जल्दी फास्ट हो जाता है, बिकॉज हम स्ट्रेचिंग करके उसको और सीधा कर देते हैं। तो ब्लो ड्राई करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट दिस इज़ द बेसिक वे जो आप कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपके हाथ में वो ग्रिप और वो जो हवा का बैलेंस है वो करना आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको करेंगे। तो कैसे करते हैं, खींच के बाल को खींचा और इस तरफ से ब्लो, टॉप से भी खींचा एंड जस्ट ब्लो, इस साइड से भी खींचा और ब्लो, फिर ब्रश एंड देन लिफ्ट अप। ब्रश रखा रूट पे ऊपर की तरफ, वॉल्यूम। तो रूट पे आपको अच्छे से वॉल्यूम देना है, तो आप रूट पे पहले अच्छे से घुमा ले ब्रश को। तो एक बार दो बार राउंड राउंड करते रहे, फिर मिड से और एंड की तरफ। दैट्स इट। सो टॉप पे हमें काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाएगा विद द फ्लफीनेस राउंड ब्रश के साथ। अभी मैं थोड़ा कॉर्नर पे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को करने का तरीका समझ में आए। दिख रहा होगा आप लोगों को, प्लेन इस साइड से भी, यहाँ पे भी, ऊपर वॉल्यूम के साथ। दैट्स इट। अब जो है आपको ये टॉप वाला सेक्शन है, तो मर्ज कर रहे हैं हम बाल को। सिमिलर वॉल्यूम लगना चाहिए। अब इस मिडिल ऑफ पॉइंट पे वैसे आपका बॉक्स सेक्शन आने वाला है जो कि ये कवरेज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप राउंड ब्रश के साथ में ब्लो ड्राई करते हैं। नाउ अब फ्रंट पे हम थोड़ा सा बाल को इनवर्ट करेंगे।
इससे थोड़ा हल्का होगा और दूसरे वाले से थोड़ा टाइट इंटर्न होता है, मीन्स आपको लेयरिंग प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे आप इसको 2 सेक्शन में करेंगे। सो राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग 2 सेक्शन। सी, एक ये है और एक ये है, तो 2 में हम इसको कर रहे हैं। तो पहले एंडिंग से और फ्रंट की तरफ करेंगे, टूवर्ड्स टू फेस। तो राउंड ब्रश को अंदर की तरफ घुमाना है। सो एंड अंदर की तरफ। तो पहले एजिस पॉइंट को अच्छे से आप घुमा लो, यहीं पे गोल 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 गोल, फिर थोड़ा आगे, फिर रूट पे, वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपके ब्लो ड्राई करने की दिशा का फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इस तरफ कर रहे हैं तो ये इस तरह बाउंस देगा, अगर आप ड्रायर यहाँ से पीछे की तरफ करोगे तो बाउंस पीछे जाते हुए आएगा। तो ये आपके सेक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम नॉर्मली ऐसे कर रहे हैं जैसे एज यूजुअली हम करते ही हैं। बाकी ब्लो ड्राई का और सेक्शन का डायरेक्शन जैसे होगा वो थोड़ी लोकेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम नॉर्मल ऐसे ही कर रहे हैं। दैट्स इट। इसको ऊपर उठाएंगे तो आपको बाउंस अच्छा मिलेगा। दैट्स इट। सो आप देखेंगे आपका बाल हल्का सा अंदर घूम गया है। यस, सो इसको हम स्लाइटली इनवर्ड बोलते हैं। अब बाल क्या है, अंदर की तरफ घूम गया है। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं डमी को। या सो आप देख सकते हैं अभी बाल क्या है, हल्का सा स्लाइटली इनवर्ड हुआ है। थोड़ा और इसको करते हैं इनसाइड। राउंड ब्रश के साथ आपको जस्ट राउंड करना है इसको। वॉल्यूम भी दें और इसको अंदर की तरफ रोटेट करें। गोल घुमाया, ड्रायर लगाया, हीट लगानी है बेसिकली आपने, ठीक है। दैट्स इट। इसको आप छोड़ देंगे, सो ये आपका इनवर्ट घूम जाएगा। बट इसके लिए आपकी लेयरिंग होनी चाहिए, हेड कटिंग हुआ होना चाहिए, तब आपका फॉरवर्ड ग्रेजुएशन अच्छे से आता है। चलिए इसको भी कर लेते हैं ब्लो ड्राई इसी डायरेक्शन में, और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लिफ्ट अप करना है ऊपर की तरफ। दोनों को एक साथ मिला देंगे हम। फ्रंट पे जो फ्लाई फ्रिजी हेयर है उनको भी आप क्लीन करें, और इनको फ्रंट की तरफ। अभी हम प्रॉपर ब्लो ड्राई कर रहे हैं। ये हम प्रॉपर ब्लो ड्राई कर रहे हैं इनवर्ड। जब आप हेयर स्टाइलिंग के लिए ब्लो ड्राई करते हो तब ये ऐसा नहीं होता है, तब आप स्ट्रेट करेंगे। तो ये बैकवर्ड के हेयर को भी मैं इसमें मर्ज कर रहा हूँ थोड़ा सा इनवर्ड करके, तो फ्रंट की लेयरिंग आपको अच्छे से दिखाई देगी। दैट्स इट। सो ऐसे आप ब्लो ड्राई करते हैं, और ऐसे आप लेयरिंग अगर होगा तो ऐसे आपका जो लेयरिंग है वो विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। अदर साइड से भी हम सेम रखेंगे, इनवर्ड एंड लेयरिंग को प्रेजेंट करेंगे। बॉक्स सेक्शन जो है वो पीछे होने वाला है, ऑल बैक डायरेक्शन में। सो चलिए पहले इस कॉर्नर वाले को भी कर लेते हैं, देन विल डू ऑल बैक। इसको भी हम 2 पार्ट में करेंगे। वैसे अगर डेंसिटी लेस है तो आप इसमें एक में भी काम कर पाएंगे, एक सेक्शन में भी आप इसको ले सकते हैं सिंगल में। अगर डेंसिटी कम है तो, और हैवी है तो 2 पार्ट में। बाल को घुमा के ऐसे रोलर पे आप जो ब्रश है इस पर रोटेट कर लें, तो एजेस पॉइंट भी और जो आपका ऊपर का लेंथ है दोनों एक साथ जो है वो ब्लो ड्राई हो जाएगा।
यहाँ से थोड़ा बाउंस देंगे हम ऊपर की तरफ, जैसे भी आपको डायरेक्शन चाहिए। यहाँ पे हम फ्रंट की तरफ आ गए हैं ब्लो ड्राई को लेके। बाल अगर जैसे कटा होता है वैसे आप ब्लो ड्राई करेंगे, ठीक। हम इसको अंदर की तरफ घुमा रहे हैं और यहीं आप छोड़ देंगे। सो ये वाला हिस्सा अंदर घूम जाएगा। अगर आपको ऐसे हैंडल करना नहीं आ रहा है सो आप एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा हैंडल करना नहीं आ रहा है सो सिंपल सा आपने पहले इसको सीधा करना है, एजेस पॉइंट आपके स्ट्रेट एंड स्मूथ हो जाने चाहिए। फिर आपको ऐसे इसको रोल कर देना है इनसाइड अंदर की तरफ, और उसके बाद आप डायरेक्टली हीट मारना। अगर आप ऐसे भी करेंगे तब भी ये इन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ी सी आपको अंदर से भी हवा लगानी है, बाहर से भी। अगेन एक बार और आपने फिर इसको रोल्ड अप करना है अंदर की तरफ इनसाइड, और इस पर फिर आपने हीट लगा देनी है। एक ही जगह पे ना रुके, बस बहुत है। थोड़ी देर बाद आप इसको ठंडा होने दें और उसके बाद आप इसको फ्रंट की तरफ दैट्स इट प्ले कर दें। तब भी क्या होगा, बाल अंदर की तरफ घूम जाएगा। आया समझ में? तो सिंपली आप ऐसे भी इन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप ब्रश के साथ साथ नहीं घुमा पा रहे हो तो दिस इज़ ऑल्सो यूज़फुल टेक्निक। अब इसको भी कर लेते हैं सिमिलर फ्रंट की तरफ। तो इन सभी हेयर को आप टूवर्ड्स टू फ्रंट आगे की तरफ आके भी कर सकते हैं। इससे जो है लेयरिंग काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट हो जाएंगे। वॉल्यूम के लिए आपको सेक्शन को ऊपर उठाना होगा। थोड़े से छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर हैं, उनको भी आप ब्लो से खींच के आपने स्क्वेट कर लेना है। तो सारे हेयर को हम आगे की तरफ लेके फ्रंट पे प्ले कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसको इनवर्ट की तरफ प्रेजेंट करेंगे। दोनों सेक्शन को एक साथ मर्ज कर दें टुगेदर एंड जस्ट शो हियर। बैक के हेयर भी आप उसको हल्का सा रोल्ड अप करते हुए यहीं पे टर्न कर लेते हैं इनसाइड, और फ्रंट के हेयर के साथ मर्ज कर दें, घुमा दें। हल्का सा रोल्ड इन करके इनसाइड घुमा के हीट भी लगा देंगे आप, और फ्रंट के हेयर से कनेक्ट कर देना है सी। सो ये सारे हेयर आपके टूवर्ड्स टू फ्रंट स्लाइटली इनवर्ट हो जाएगा। अब बचा ये बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन को आप पीछे की तरफ करेंगे ऑल बैक डायरेक्शन में। बस सबसे जो डिफ़िकल्ट एरिया है वो यही है। इस पे भी आसानी से आप कर सकते हो। पहली बात, क्लाइंट को थोड़ा सा, अभी ये देखो बहुत हाइट पे है बिकॉज ऑफ स्टैंड है ये इसलिए, पर जब क्लाइंट होगा तो आपको उसको डाउन कर लेना है। जैसे अभी हम करेंगे इसको थोड़ा सा डाउन अकॉर्डिंग टू अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, बिकॉज आपको इसमें वॉल्यूम देना है। आप लोगों को दिखता रहे बस, ठीक है, इतना इनफ है, आप लोगों को विजिबल होगा। अब यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी कम है, सो हम इसको 2 पार्ट में भी ले सकते हैं और 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। तो मैं छोटे छोटे इसको 3 सेक्शन में ही कर लेते हैं हम। ये बैंक्स एरिया एंड देन मिडिल एंड देन बैकवर्ड एरिया। तो पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। अभी इतनी लेंथ के लिए भी मेरा ये मीडियम टाइप ऑफ ब्रश जाएगा। इससे छोटा बाल होगा तो मैं छोटे वाले ब्रश का यूज़ करूँगा। तो ये जो है वो ऑल बैक दिशा में पीछे बॉक्स सेक्शन, जब भी आप ब्लो ड्राई कर रहे हो, आयरनिंग कर रहे हो, क्रिम्पिंग कर रहे हैं, ये जो बॉक्स सेक्शन है ये हमेशा पीछे की तरफ ही करें। इससे क्या होगा, मीन्स प्रिपरेशन चाहे आप कर रहे हो, आपकी टीम कर रही है, आपको जो है जो डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ मिलेगा। तो आप बाल को किसी भी डायरेक्शन में ढाल सकते हो, लेफ़्ट साइड, सेंटर में, राइट साइड भी, जहाँ मर्जी आप बाल को प्ले कर सकते हो। जब आपको सटीक मालूम होता है कि मुझे ऐसा ही पार्टिंग चाहिए, मान लिया क्लाइंट बोल रहा है मुझे इस तरफ ही फॉल चाहिए, तब आप ब्लो ड्राई इस दिशा में दे सकते हो उस कंडीशन में। बट आपको मालूम नहीं क्लाइंट का पार्टीशन कौन सा है, प्रिपरेशन टीम कर रही है और फाइनली लुक आप दे रहे हो, तो उस केसेस में आपको और आपकी टीम को पता होना चाहिए बॉक्स सेक्शन सारा आपने पीछे की तरफ करना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, सो बॉक्स सेक्शन पीछे की तरफ, तो ये भी प्रोसीजर सेम रहेगा बट आपको वॉल्यूम देना है। सो इसको थोड़ा समझेंगे आप। ऐसे में आपको एंगल का मालूम नहीं चलेगा, तो मैं थोड़ा इसको डायगोनल कर रहा हूँ,
थोड़ा सा डायगोनल तिरछा, या तो आपको ब्रश का रखने का मालूम चलेगा कि हम ब्रश को कैसे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको एंगल का पता चलेगा। ठीक है, सो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड से स्टार्ट किया, धीरे धीरे देखो हम आगे बढ़ रहे हैं। ड्रायर आपका आगे चले आएगा, ड्रायर आपका आगे चले आएगा इस तरफ, शोल्डर आप साइड में आ जाओगे और ये यहाँ लगेगा ड्रायर। थोड़ा फ्रंट से दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। देखो ब्रश रूट पे रखा, सेक्शन छोड़ दिया, साइड पे आ गए हम, पीछे नहीं खड़ा हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो इसीलिए हवा मेरे मुंह पे लगेगी, तो आपको साइड में होना खड़ा, और यहाँ से आप ड्रायर को प्ले करेंगे, ब्रश आगे की तरफ आएगा। तो ये हाथ मेरा आगे की तरफ आ रहा है, साइड में लिया सेक्शन को, रखा ब्रश को, फिर ड्रायर आगे से ऐसे। वो आपको 90 प्लस एंगल चलना है, आगे की तरफ बिल्कुल ऊपर उठाना है, लिफ्ट अप, ब्रश रखा ऊपर की तरफ, ब्रश रखा साइड पे आ गया, यहाँ से आगे की तरफ, उधर से भी, इस साइड से भी, दैट्स इट। तो आपको काफ़ी अच्छा और फ्लफ़ी बाउंस टॉप बॉक्स सेक्शन पे मिलेगा विथ ऑल बैक डायरेक्शन। दूसरा सेक्शन भी ऐसे ही कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ है तो आप आगे आके भी कर सकते हो, और ध्यान रखिए ब्रश आपको पीछे ही रखना है और ब्लो ड्राई की दिशा यहाँ से पीछे की तरफ जानी है। ऐसे ना करें आगे की तरफ, बहुत सारे लोग आगे की तरफ करते हैं, तो क्या होगा, जो बाल की जो डायरेक्शन है वो भी आगे की तरफ ही आ जाएगी, रूट से ही वो डिफरेंस हो जाएगा, डिस्टेंस रूट से ही उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, और फिर हेयर स्टाइलिंग बनाते समय आपको दिक्कत आएगी। तो आपको इसको पीछे की तरफ ही करना है, ऑल बैक। तो आप एक ऐसा टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, ये आसान रहेगा आप लोगों के लिए। तो थोड़ा पहले लेंथ पे किया हमने, लेंथ में तो आपको सीधा ही कर लो, ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे आप नियरेस्ट रूट जाएंगे, रूट के पास जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ब्रश रूट पे रखना है और ड्रायर को आगे से लगाना है। अब दिशा पीछे की तरफ जाएगी, जो रूट के हेयर हैं वो डायरेक्शन हम पीछे दे रहे हैं। ब्रश रखा, रोल किया, हवा यहाँ से लगाई, देखो तो हवा की डायरेक्शन पीछे जा रही है, आगे आगे है। 90 प्लस एंगल बना लिया हमने, आगे की तरफ आ रहे हैं। साइड से देखो आपने, देखो ये 90 है, 90 प्लस एंगल आगे की तरफ है, यहाँ आ गए। तो इससे बाल की एक तो दिशा, डायरेक्शन पीछे की तरफ आएगी और आपको वॉल्यूम बहुत अच्छा मिलेगा। दैट्स इट। सो ये हमने वॉल्यूम अभी हमें मिला इसको। फ्रंट बैंग्स को भी हम ऐसे ही करेंगे। क्लाइंट को पूछ लेना है किधर चाहिए पार्टिंग, उस साइड चाहिए, इधर चाहिए, या क्लाइंट बोल रही मुझे ऐसे ही फ्लैट दे दो नीचे की तरफ, तो हम कैसे भी दे सकते हैं, इसको डिपेंड करता है। अगर नीचे की तरफ बोलेगी क्लाइंट तो आप इस फ्लो में चलोगे, राइट साइड में चाहिए तो लेफ़्ट साइड में चाहिए तो हम इसको इधर लाएंगे, उस साइड चाहिए तो आप यहाँ स्टैंड आउट, अगर आप इधर चाहिए पार्टिंग तो आप यहाँ खड़े होके इसको इधर प्ले करेंगे। आया समझ में? तो ब्लो ड्राई से आप यहाँ भी दे सकते हो, इस तरफ भी कर सकते हैं और ऑल बैक भी दे सकते हैं। मालूम ना हो तो आपको ऑल बैक देना चाहिए। तो अभी हम क्लाइंट के फॉल के हिसाब से इसका पार्टिंग इधर ज़्यादा सूटेबल है, उधर भी दे सकते हैं आप, तो ठीक है, लेट्स सी। तो अभी हम इधर की तरफ ही दे रहे हैं अपनी तरफ, या मालूम ना हो तो ऑल बैक। चलो ऑल बैक ही कर लेते हैं, तो फिर देख लेंगे जिसका क्लाइंट का नेचुरल पार्टिंग जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो पहले लेंथ को सीधा किया हमने, एजिस पॉइंट को अंदर की तरफ मोड़ दिया ताकि लेयरिंग अच्छे से प्रेजेंट हो आपकी। अभी रूट नहीं छेड़ा हमने, हाँ, अब आप रूट पे ब्रश लेके जाओगे। क्लाइंट को जब आप बॉक्स सेक्शन पे ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं तो क्लाइंट को आपको बोलना है थोड़ा सा लिफ्ट अप कर ले, तो क्लाइंट थोड़ा ऊपर की दिशा में देख लेगा। और छोटा वाला ब्रश भी आप ले सकते हैं रूट से वॉल्यूम देने के लिए, जैसे हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो रूट से रखा, ऑल बैक, रूट पे रखा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। रूट से ये छोटे छोटे बालों को पकड़ लेता है, तो आपको ब्लो ड्राई करने में
वॉल्यूम देने में काफ़ी आसानी रहेगी। छोटा ब्रश रूट पे पहुंच जाता है इस वजह से। दैट्स इट। अब ये हमने पीछे की तरफ प्ले किया, यहाँ के कुछ हेयर हम पीछे की तरफ प्ले कर लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ से हमने इन वाले बालों को जस्ट बैकवर्ड दिशा में, ऑल बैक दिशा में ऐसे कर दिया। जब आप फ्रंट पे ब्लो ड्राई करेंगे तब आप ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, बाल की थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पीछे की तरफ, ऑल बैक। हेयर स्टाइलिंग में जब क्लाइंट को पर्टिकुलर चाहिए होता है तब ना करें। तो अभी हमने ये डायरेक्शन पीछे की तरफ, सभी बालों की दिशा बैकवर्ड की तरफ कर दी है, बॉक्स की भी और जो कॉर्नर के हेयर हैं इनकी भी। ऐसे आप राउंड ब्रश, पैडल ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। बैंक्स एरिया को एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। दैट्स इट। सो ऐसे आप ब्लो ड्राई करते हैं। सो दिस इज़ द वे बेसिकली फॉर द ब्लो ड्राई। ऐसे आपने ब्लो ड्राई करना है। अब हम इन सभी जो हमने हेयर को ब्लो ड्राई किया है एक बार प्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमने ऑल बैक दिया है और जो भी लेयरिंग आपने तैयार करी हैं उनको आप प्ले कर लें टूवर्ड्स टू फ्रंट। पार्टिंग जिधर भी देना हो, इस साइड रखना हो तो यहाँ भी रख सकते हैं और उस साइड देना हो तो आप उस साइड भी प्ले कर सकते हैं। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन क्लाइंट, या आपके फेस के ऊपर भी निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि आपको कौन सी पार्टिंग रखनी है, देनी है। ठीक है, इट्स लुकिंग नाइस। तो पार्टिंग आप किधर भी दे सकते हो, इस तरफ देना चाहे तो इस तरफ, और उस साइड आप प्ले करना चाहे तो उस साइड भी आप दे सकते हो। वैसे दोनों तरफ सुटेबल है, आप इधर भी दे सकते हो, या दिस इज़ आल्सो लुकिंग नाइस, और इस तरफ भी आप दे सकते हैं। सो इस तरफ हमें ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है तो आप चाहे यहाँ भी प्ले कर सकते हैं और वहाँ भी दे सकते हैं। इस साइड ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्लाइंट के फेस पे, तो जस्ट जो आपने ब्लो ड्राई किया है उसको आप क्लाइंट पे प्रेजेंट कर दें। हमने स्लाइटली इनवर्ड किया है तो आप ऐसे क्लाइंट को प्रेजेंट कर लें। जो भी आपने हेयर कट किया है, अगर क्लाइंट की लेयरिंग है तो बहुत अच्छे से उनकी लेयरिंग जो है वो विजिबल हो जाएंगी, जैसे इस पे विजिबल हो रही हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन हेयर कट। अगर आपने हेयर कट क्लाइंट ने किया हुआ है तो कुछ इस तरह का आपकी जो आप रेज़र कट बोलते हैं, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं, वो आपका लेयरिंग इस तरीके से आपके जो लेयरिंग है वो अच्छे से दिखने लग जाते हैं। सो कुछ ठीक है। सो ये तरीका है ब्लो ड्राई करने का। अब ये हमने साथ साथ में स्ट्रेट भी किया पैडल ब्रश से और इनवर्ड भी किया। अब बात आती है आउटवर्ड कर्ल्स हम कैसे बनाते हैं। बाल को अगर आउटवर्ड टर्न करना हो तो उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको राउंड ब्रश को घुमा देना है। मैं उसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आउटवर्ड करना कैसे है। तो स्ट्रेट तो हम कर चुके हैं इसको, बस मैं आपको इसको एक बार जस्ट टर्न आउट करके दिखा रहा हूँ कि आउटवर्ड करना बहुत आसान है। आपको मेन चीज़ है, आपको बाल को हैंडल करना आना चाहिए, हवा का बैलेंस आना चाहिए, ब्रश की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद में तो बस आपको, अगर आप स्ट्रेट भी कर लेंगे ना, जैसे हमने ये स्ट्रेट किया था, इसको बस मुझे ये राउंड ब्रश में ऊपर की तरफ रोल कर लेना है। आउटवर्ड चाहिए ना तो ऊपर की दिशा में चलेंगे। इन सभी बालों को आपको रोल्ड आउट कर लेना है ऊपर की दिशा में। दैट्स इट। अब इस पर आप हीट लगा दो ड्रायर से। तो आपको एक गर्म हवा देनी है, पर आपको ये गर्म हवा देनी है, बट इसको एक ही जगह पे रोकना मत, नीचे ऊपर चलते चले जाएंगे। और इसमें एक शॉर्ट बटन होता है, ये ऊपर वाला बटन ब्लो ड्राई में, जो कि कोल्ड ड्रायर का फीचर होता है। इसमें इसको दबाएंगे तो ठंडी हवा आएगी, तो गरम ठंडा। तो अभी आपने एक बार गरम हवा दी, इसके बाद आप ठंडा भी इस पर प्ले करेंगे। तो मैं ठंडी हवा प्ले कर रहा हूँ ताकि शेप जल्दी आ जाए।
थोड़ा सा खोलेंगे हम तो ये आउटवर्ड हो चुका है वैसे तो देखो बाल ऊपर की तरफ घूम चुके हैं, हो रहे हैं। एक बार एक और रोल कर लेते हैं, दोबारा एक बार और घुमाया हमने इसको ताकि थोड़ा और टाइट करने के लिए, तो एक बार और घुमाएंगे अच्छी शेप के लिए, दोबारा से हीट लगाएंगे। फिर ठंडी हवा, अब हम कोल्ड ड्रायर चला रहे हैं, पहले गरम फिर ठंडी। बस इतना बहुत है। रियल हेयर में तो आपके कर्ल्स बहुत जल्दी आते हैं। अब ये ब्रश है और एक बात का ध्यान और रखना है, ये तो हमने स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया तो बाल का मॉइस्चर लेवल हमने बहुत ज़्यादा पहले ही उठा दिया था। तो जब आप क्लाइंट पे आउटवर्ड कर्ल बना रहे होंगे तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं करते हैं बाल को, एवरेज एंड स्ट्रेट करते हैं कि वो सीधा लगे, बट तब भी उसमें बहुत ज़्यादा हम फिनिशिंग या बहुत ज़्यादा मीन्स उसमें मॉइस्चर लेवल रहता है और तब आप उसको आउटवर्ड घुमा देते हैं तो आउटवर्ड कर्ल्स आपके काफ़ी अच्छे आते हैं, बिकॉज उस समय हमें आउटवर्ड कर्ल्स को प्रेजेंट करना है हेयर कट के बाद में जब आप प्ले कर रहे होते हैं। क्लाइंट पे भी होंगे तो आप बाल को अच्छे से नीट एंड क्लीन करेंगे और फिर नीचे से उसको मोड़ देंगे, बट वो थोड़ा मोड़ा तो उसमें थोड़ा क्या है मॉइस्चर भी होना चाहिए आउटवर्ड कर्ल्स के लिए। इतना स्ट्रेट नहीं करना जैसे अभी हमने किया है, ये हमने स्ट्रेट किया ना तो स्ट्रेटन के हिसाब से किया था, अब मैं आपको आउटवर्ड बता रहा हूँ, बट आउटवर्ड के लिए थोड़ा मॉइस्चर रखना बाल में, ठीक है। तो क्लाइंट आपको पहले ही आके बता देगी मुझे आउटवर्ड चाहिए, मुझे इनवर्ड चाहिए, मुझे ऐसा ब्लो ड्राई चाहिए, तो आप उस हिसाब से काम करेंगे। अभी ठंडा हो चुका है, बस मैं इसको खोल रहा हूँ और इसको रोल्ड अप करना है आपने और धीरे धीरे करके आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सी बन गया हमारा आउटवर्ड कर्ल्स। तो ये कुछ ऐसा नज़र आता है क्लाइंट के ऊपर। सो ये इट्स लुकिंग नाइस। आया समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप आउटवर्ड बनाओगे। आउटवर्ड बनाना आसान है, बस ब्रश को रोल किया, बाल फंसाया, इसमें रोल किया, हीट लगाई, ठंडा गरम ड्रायर एंड देन छोड़ दो, दैट्स इट, आपका आउटवर्ड कर्ल्स निकल जाएगा। मेन है ब्लो ड्राई में बाल को थोड़ा सा आपको हवा का बैलेंस, ड्रायर का कॉम्बिनेशन को समझना, जो कि आपको अगर आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई आ गया तो इनवर्ड भी आ जाएगा और आउटवर्ड भी आ जाएगा। मेन है पहले आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई सीखना। आया समझ? सो ये वाला आउटवर्ड कर्ल्स के लिए, ये वाला स्लाइटली इनवर्ड कर्ल्स के लिए। कैसे? जो हम अंदर बाल को घुमा रहे हैं, ये वाले के लिए इनवर्ड, हल्का सा स्लाइटली इनवर्ड के लिए, जैसे यहाँ से घूम रहे हैं, इससे थोड़ा और स्लाइटली होएगा, रियल हेयर में ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। ये वाला ये आउट कर्ल्स के लिए होता है, जैसे अभी हमने पीछे बनाया तो इसे थोड़ा सा सॉफ्ट और बनाएगा। दैट्स इट। और पैडल ब्रश यू नो वेरी वेल, दिस इज़ फॉर द स्ट्रेट ब्लो ड्राई के लिए, फ्लैट स्ट्रेटन हेयर के लिए। आया समझ में? सो ये था हमारा आज का सेशन। ये था हमारा आज का सेशन अबाउट द ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई कैसे करें। आई होप सो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आप सभी लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है या जो भी हो, जिनको भी इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की ज़रूरत है, जो आपके नोन में हैं, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनके साथ में, ज़रूरतमंद लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपसे ये वीडियोस मिस नहीं होंगे। सो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।